जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सब के चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं जीएस सेकंड की क्लास। आज दोस्तों ये अपनी होगी 35 नंबर की क्लास। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी मैं 34 क्लासेस अपनी चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर डाल चुकी हूँ। चैनल का नाम दोस्तों इसलिए लेना पड़ता है, बहुत से फ्रेंड्स मेरे साथ नए ऐसे जुड़ते हैं जिनको मेरे चैनल का नाम ही नहीं पता है। वो शॉर्ट वीडियो वगैरह देखते हैं मोटिवेशन की, तो वो मोटिवेट होकर कहते हैं, जब वो वीडियोस देखते हैं कहते हैं कि मैम आप पढ़ाते भी हैं। तो काफ़ी बच्चों को दोस्तों जानकारी नहीं है चैनल की, तो इसलिए थोड़ा नाम बताना पड़ता है। तो दोस्तों चैनल का नाम है ईपीएस बाय प्रीति सिंह। आपको क्या सर्च करना है, ईपीएस बाय प्रीति सिंह सर्च करेंगे तो जैसे ऊपर होता है ना, पहले होम आएगा, फिर वीडियोस आता है, थर्ड पे कम्युनिटी आता है, फिर आएगा आपका प्लेलिस्ट। तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में दोस्तों 34 लेक्चर, आज का ये लेक्चर अपलोड करके ये भी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, तो 35 लेक्चर हो जाएंगे जीएस सेकंड, जो कि मैं आपको करा रही हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था कवर, स्टेट लेवल पीसीएस के लिए। और जितने भी आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये आप जितनी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, ये कक्षाएं सभी को मदद करेगी। और दोस्तों रोज मैं आधे से पौन घंटे की डालती हूँ अपनी करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों उसके ऑलरेडी मैं 46 लेक्चर कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो वो भी आपको देखने। अगर मेरी आप करंट अफेयर और जीएस की क्लासेस ये करते हैं तो इनसे बाहर दोस्तों आपको, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं डिटेल में हर टॉपिक पे चर्चा करवा रही हूँ। जीएस सेकंड की आप मेरी क्लासेस देखेंगे तो आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से ही पता चल जाएगा कि मैम, आप देखेंगे अगर आपने पीवाईक्यू अपने एग्जाम्स के सोल्व करे हैं तो आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, मैं पहले किसी भी टॉपिक की थ्योरी को कवर कराती हूँ, आपको थ्योरी को अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझाती हूँ और साथ साथ बताते हुए भी चलती हूँ कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो दोस्तों वो मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, वो मैंने काफ़ी रिसर्च कर रखे हैं, क्योंकि मैंने खुद भी यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया था सन 2022 वाला। मेरा सी सेट में 2 नंबर से रह गया था, जबकि मेरा जीएस में अच्छा खासा 120 प्लस स्कोर था। तो दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने पीवाईक्यू अच्छे से 10 ईयर के सोल्व कर रखे हैं यूपी पीसीएस के, तो मुझे पता है। आज मैं दोस्तों आपको पिछली क्लास में मैंने पंचायती राज ही शुरू करा रखा है, तो पंचायती राज में दोस्तों ये कौन से भाग में, कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल में है, कौन सी अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है, कब ये शुरू की गई, तो दोस्तों इन सब में मैं चर्चा पिछली क्लास में कर चुकी हूँ। आज मैं आपको कराऊंगी जो अपना 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है दोस्तों, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर आज करेंगे 74वां संविधान संशोधन, जो कि हमारा रिलेटेड है नगर पालिका से, तो इसके बारे में आज आपको अच्छे से डायग्राम से सारी चीज़ें समझाऊंगी। दोस्तों अगर आप ये मेरी पंचायती राज की क्लास लेते हैं तो इनसे बाहर आपको ना ही स्टेट लेवल पीसीएस में और जो भी आप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये तो हर एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है पंचायती राज, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों 100% बनता ही बनता है। और दोस्तों स्टेट लेवल पीसीएस में मैं यूपी पीसीएस में कल, आज तो हम अपने ये मैं आपको थ्योरी समझा दूंगी, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी लेंथी यूनिट है, तो इसमें 2 क्लासेस तो देखो लगेगी। पिछली क्लासेस में मैंने पंचायती राज के बारे में, स्थानीय स्वयं शासन के जनक कौन है, ये सब आपको बेसिक जानकारी, और बेसिक जानकारी है, लेकिन दोस्तों वहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। मैं आपको कल की क्लास में, नहीं कल तो संडे है तो कल तो मैं कोई क्लास नहीं लूंगी, कल तो सभी को रिवीजन करना है। आप सभी को पता है मैं संडे कोई क्लास नहीं लेती हूँ। संडे मैं सभी अपने स्टूडेंट से बोलती हूँ कि आप मंडे टू सैटरडे जितना भी पढ़ते हैं आपको संडे उसको रिवाइज करना है, तो कल सब करेंगे हम। वैसे तो कल क्रिसमस डे है, लेकिन उसको भी सेलिब्रेट करना जो करते हैं, तो अपने हिसाब से आप रूटीन बना लेना, लेकिन सभी को पहले दोस्तों क्या करना है, सभी को अपनी रिविजन कंप्लीट करनी है। देन आप पूरा दिन है, पूरी रात है, जैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे वैसे कर लेना। लेकिन फर्स्ट दोस्तों मैं फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा यही कहती हूँ, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको अपनी पढ़ाई को ही देना है। वो आप अपना जो भी आपका 2-4 घंटे का पढ़ाई का टारगेट है उसे कंप्लीट करें, देन आपको जो भी सेलिब्रेशन करना है वो सब कर लेना, ठीक है। सेलिब्रेशन भी बनता है, कभी कभी करते हैं स्टूडेंट्स, तो मोस्टली तो सभी पढ़ाई में लगे रहते हैं। जैसे क्रिसमस डे हो गया, नए साल पे थोड़ा सेलिब्रेशन कर लिया तो वो भी कर लेना, लेकिन अपने टाइम को मैनेज करने की बात होती है, सब हो जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों सिर्फ अगर आप पढ़ाई में घुस गए तो सब चीज़ से कट ऑफ कर लो। लिमिट में अगर आप चीज़ों को करोगे तो सब चीज़ें
ठीक होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इतना नेगेटिव भी नहीं होना है लाइफ में, कट ऑफ नहीं करना है, आपको सब चीज़ों को हैंडल करते हुए चलना है। तो दोस्तों आज हम करेंगे पंचायती राज के जो और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसे अपना ये है 73वां संविधान संशोधन, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। दैन दोस्तों 74वां संविधान संशोधन करेंगे, इसको मैं आज आपको डिटेल में समझाऊंगी। दैन दोस्तों कल जितने भी PYQ में क्वेश्चंस बने हैं दोस्तों, कल मैं प्रूफ के साथ आपको थ्योरी से ही क्वेश्चन दिखाऊंगी कि जो मैंने आपको 2 क्लासेस ली है वहीं से देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। जो दोस्तों मैंने पिछली क्लासेस ली थी वहां से मैंने क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं जो PYQ में पूछे गए हैं। तो मैं कल आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी भी कि देखो स्थानीय स्वय शासन के जनक से क्वेश्चन पूछा गया, भाग से क्वेश्चन पूछा गया है, कितने विषय होते हैं 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये सब मैं कल आपको पूरे जितने भी ऑब्जेक्टिव PYQ में स्टेट लेवल में पूछे गए हैं और जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम SSC CGL वगैरह में पूछे गए हैं, कल आपको मैं वो सारे सोल्व करा दूंगी। तो कल नहीं, कल का मतलब आप समझ जाना, कल बोल रही हूँ ना, तो कल तो अपनी छुट्टी रखेंगे, मंडे, कल का मतलब मंडे ही समझना है आपको। मंडे में आपको जितने भी PYQ पंचायती राज से बने हैं या PYQ में पूछे गए हैं वो सब पॉइंट टू पॉइंट सोल्व कराऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि थ्योरी से ही क्वेश्चन बने हैं। तो दोस्तों आपको थ्योरी की क्लास को एकदम अच्छे से समझना है। अगर आप दोस्तों किसी भी टॉपिक की अच्छे से थ्योरी को समझ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बस मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, एग्जाम की दोस्तों क्या होते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चंस की फॉर्म को चेंज कर देता है और वहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और हम गलत करके आ जाते हैं। तो इन सभी मिस्टेक से बचना है दोस्तों। तो कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी जो पंचायती राज की है वो क्लास। तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता है, ये कब लाया गया था 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज अधिनियम, जिसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। अगर ऐसे आ जाए कि 73वां संविधान संशोधन, पहले तो यही पूछ लेंगे कि कब हुआ, 1992 में हुआ, 1993 में दोस्तों हुआ था 1992 में, लेकिन इसको लागू कब किया गया, तो दोस्तों लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यहाँ से दोस्तों स्टेट लेवल PCS में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था और SSC में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोस्तों मैंने PYQ अच्छे से सोल्व कर रखे हैं और जैसे SSC वगैरह के एग्जाम्स होते हैं ना, तो ये भी मैं PYQ देखती रहती हूँ कि भाई कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने PYQ में देखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। 14 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 12 अप्रैल को मनाया जाता है, 12 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछें कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है कि भाई 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इस कानून के अंतर्गत, जो ये कानून है 73वां संविधान संशोधन 1993, इसके अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत 20 लाख से ऊपर, 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश क्षेत्र पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेंगे। इसका मतलब दोस्तों ये है, जिस इस कानून के अंतर्गत दोस्तों जनसंख्या के आधार पर पंचायती राज का विभाजन हुआ है। जैसे जिस क्षेत्र की राजधानी 20 लाख से अधिक है, 20 लाख से अधिक है, तो उन्हें ही उन प्रदेश क्षेत्र पंचायती राज की त्रिस्तरीय, आप आसान भाषा में समझिएगा, जिन राज्य की या जिस स्टेट की, जिस भी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है, 20 लाख से ऊपर है, तो वहां पर कौन सी व्यवस्था लागू होगी, त्रिस्तरीय। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं उत्तर प्रदेश में कैसी पंचायती राज व्यवस्था है, तो आपको लगाना है क्या, त्रिस्तरीय, क्योंकि वहां की जनसंख्या तो आपको सभी को पता है, जनसंख्या के मामले में टॉप पर अपना उत्तर प्रदेश ही आता है। इतनी पाकिस्तान की जनसंख्या भी नहीं होगी जितनी खाली अपना उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है, तो वहां पर कैसी व्यवस्था लागू है दोस्तों, वहां पर है त्रिस्तरीय। तो एग्जाम्पल से अब आप हमेशा याद रखेंगे कि जिस भी राज्य की जो जनसंख्या होती है 20 लाख से अधिक होती है, कितनी, आपको ये याद रखना है, 20 लाख, संख्या से भी आ जाता है क्वेश्चन कि 20 लाख से ऊपर किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू होगी, ऐसे दे देंगे जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, 15 लाख से ऊपर है, 20 लाख से ऊपर है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई मैडम ने बताया था जिस भी राज्य की
जिस भी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है उन्हीं राज्य में क्या होगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू की जाएगी। तो दोस्तों अब ये त्रिस्तरीय पंचायती राज जो प्रणाली है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली ये कौन सी है, तो इसके बारे में तो मैं जो पिछली क्लास है उसमें भी बता चुकी हूँ, लेकिन अभी डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये है ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। और इसकी बात किसने की थी, अगर आ जाए त्रिस्तरीय पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी, तो दोस्तों ये की थी बलवंत राय मेहता ने। किसने दोस्तों, त्रिस्तरीय प्रणाली की अगर बात की जाए तो ये की थी, अभी मैं समझा दूंगी आगे, मैंने लिख रखी है ये चीज़ें, लेकिन दोस्तों इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको क्या करना है, अपना पेन पेपर लेकर बैठना है जब भी आप मेरी क्लास को देखें। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि आप, जैसे मैं कुछ चीज़ें ओरली अब आपको बता रही हूँ, ऐसा तो नहीं जो बोर्ड पे लिखे है मैं वही चीज़ें समझाती हूँ। जो चीज़ें दोस्तों मेरे माइंड में आती जाती है वो भी मैं आपको समझाती जाती हूँ। अब देखो बोर्ड की एक लिमिटेशंस है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, अपने पास है दोस्तों साधारण व्हाइट बोर्ड। तो दोस्तों मैं कोशिश करती हूँ, देखो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मैं ये कोशिश करती हूँ कि इस बोर्ड पे मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन अच्छी दे सकूँ उतना ही मेरे लिए दोस्तों बहुत अच्छी, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं 4-5 पॉइंट समझाऊं और बस खत्म कर दूं। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं बच्चों को वो मैं प्रोवाइड करा दूं, ताकि वो अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके और जो भी उनकी दोस्तों एम है उसको वो जल्दी से जल्दी अचीव करे। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहती हूँ आप मेरी कक्षा में पेन पेपर लेकर बैठे। अब ऐसा तो नहीं, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगी, सैटरडे आज है और मैंने आज का ही वादा कर रखा है कि भाई सैटरडे मैं आपको नाइट तक सारी पीडीएफ दे दूंगी। तो दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं सैटरडे आज है नाइट तक, मतलब 9-10 बजे तक आपको सारी पीडीएफ जितनी भी क्लासेस की बाकी है मैं वो सब दे दूंगी। काफ़ी बच्चे कमेंट्स में कर रहे हैं कि मैम पीडीएफ 3 दिसंबर से नहीं आ रही है, 4 दिसंबर से नहीं आ रही है, या आपने डाल दिया हमें पता नहीं चल रहा। तो दोस्तों अभी डाली नहीं है, मैं पीडीएफ सारी जितनी भी मुझे याद है कितनी क्लासेस की बची है तो नाइट में सारी पीडीएफ को टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप प्रिंट में निकलवा लेना और अपनी रिवीजन कर लेना। ये सारी चीज़ें इससे भी ज़्यादा इसलिए दोस्तों क्योंकि मैंने इतना सब कुछ पढ़ रखा है दोस्तों पंचायती राज के बारे में, अब एकदम से माइंड में क्लिक करती हैं चीज़ें तो मैं आपको बताती जाती हूँ। तो इसलिए कहती हूँ आप नोट करते हुए चले, नोट्स तो दे ही दूंगी, आप उसमें भी वीडियो से देख के अपडेट कर सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज़ की। तो दोस्तों अगर आ जाए कि भाई त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किसने शुरू की या इसकी सिफारिश किसने की, तो दोस्तों ये की थी बलवंत राय मेहता। अब मैंने आपको पिछली क्लास में से ट्रिक से समझाया था कि जैसे BR मेहता है, बलवंत राय मेहता ऐसे लिखते हैं ना, BR मेहता, तो ऐसे आ जाए भाई इन्होंने कौन से स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की थी, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय। तो दोस्तों आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, इनका नाम ही 3 से मिलकर बना है, B बलवंत, 2 राय और 3 मेहता। तो आप ऐसे लगा लेना भाई त्रिस्तरीय, क्या दोस्तों त्रिस्तरीय, आप इसे ऐसे लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर अशोक मेहता आ जाए कि भाई अशोक मेहता जो हैं इन्होंने कौन सी स्तरीय, मतलब कितने स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, तो दोस्तों ये भी आप सिंपली याद कर सकते हैं, ये हुआ अपना अशोक मेहता। तो ये कितने वर्ड से मिलकर बना है, 1 और 2। तो इन्होंने कितनी पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है 2 ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। 2 जैसे अशोक मेहता 2 है ना, इनके नाम में 2 चीज आते हैं कि भाई अशोक तो नाम ही है, मेहता इनका सरनेम होगा, तो ऐसे करके आप ध्यान रखेंगे कि भाई 2 स्तरीय अगर प्रणाली की बात हो पंचायती राज की तो आपको लगाना है अशोक मेहता, त्रिस्तरीय आ जाए तो BR मेहता, मतलब कि बलवंत राय मेहता, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों और बात करते हैं इस अधिनियम के, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके अंतर्गत और क्या चीजें हुई थी दोस्तों, इसमें है अगर पंचायत भंग होती है, अगर पंचायत भंग हो गई, आप सभी को पता है पंचायत 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकती है, लेकिन इसमें है अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर क्या करवाना पड़ेगा दोस्तों, निर्वाचन होंगे। यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने महीने के, अगर पंचायत भंग हो जाती है टाइम पीरियड से पहले, कार्यकाल आप सभी को मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, अगर पंचायती राज का कार्यकाल आ जाए तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर 5 वर्ष से पूर्व उसे भंग कर दिया जाता है या भंग हो जाती है तो कितने मंथ के भीतर चुनाव करवाना होता है या निर्वाचन करवाना होता है या निर्वाचन होंगे, ऐसे आ जाए तो आपको लगाना है, ऐसे ऑप्शन में देंगे आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद,
3 महीने बाद या 6 महीने बाद। तो आपको ध्यान में रखना है 6 महीने के बाद चुनाव कराने ही होंगे। तो मंथ याद रखना है आपको 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद। अब दोस्तों अब बात करते हैं आरक्षण की, कि भाई जो पंचायत राज व्यवस्था है इसमें आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। तो ये कितने % किया गया है, मतलब कितने तिहाई को किया गया है और किन किन को आरक्षण देने का प्रावधान है, ये मैं अभी समझाने जा रही हूँ आपको। अनुसूचित जातियों, क्या दोस्तों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों प्लस महिलाओं के लिए 3 चीज याद रखनी है आपको। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है। कितना? 1/3 सीटों का आरक्षण। एक तो आरक्षण से ही पूछेंगे कि कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है या कितने % सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आपको लगाना है 1/3, ऐसे देंगे 1 सेकंड, मतलब हाफ, 1/3, 1/4 ऐसे करके देंगे। तो आपको पहले तो सीटों का आरक्षण ही ध्यान रखना है। 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किन के लिए किया गया है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए। ये 3 चीज दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से स्टेट लेवल एग्जाम्स में और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वहां पर क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। दोस्तों ये पंचायती राज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस पे जितना भी टाइम लग रहा है वो लगाऊंगी। 3 क्लासेस, मतलब एक हो चुकी है, आज ये सेकंड है, थर्ड में मैं ऑब्जेक्टिव सोल्व कराऊंगी। दोस्तों यहाँ से मैंने स्टेट लेवल के पीसीएस, यूपी पीसीएस में दोस्तों यकीन नहीं है तो कल दिखाऊंगी प्रूफ के साथ। सन 2020 में 5 क्वेश्चन सिर्फ पंचायती राज से पूछे गए हैं पीटी में। कितने? 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन का आप लगा लो दोस्तों कितना वेटेज होता है। सिर्फ पंचायती राज से अगर आपको एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए दोस्तों जो पंचायती राज टॉपिक है ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस जो पंचायती राज टॉपिक है दोस्तों इसको हमें एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है, सारे पॉइंट्स को हमें कवर करते हुए चलना है। तो दोस्तों ये तो बात हुई आरक्षण की, ये बता दिया कि निर्वाचन कितने महीने में होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं प्रत्येक राज्य में हर स्टेट में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट है। अगर यूटी की बात करें तो दोस्तों यूटी है 8, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। क्या दोस्तों? प्रत्येक स्टेट में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो भी प्रावधान किए गए वो। अब मूव करते हैं दोस्तों अपने 74वें संविधान संशोधन पे। किस पे दोस्तों? 74वें संविधान संशोधन पे। दोस्तों शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को, क्या दोस्तों? शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको क्या मिला है? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। जो शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली है, जो शहरी स्वशासन स्थानीय प्रणाली है, इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये किसके तहत दिया गया है दोस्तों? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। क्या आपको ध्यान में रखना है? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली है दोस्तों इसको क्या मिला है? इसको मिला है संवैधानिक दर्जा। क्या दोस्तों? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अब दोस्तों इसी अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया जो ये है 74वां संविधान संशोधन 1992 इसी अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। भाग 9 में क्या है दोस्तों? भाग 9 में पिछली क्लास में करवाया था कि भाई स्थानीय स्वशासन की बात हुई है। भाग 9 का में क्या जोड़ा गया? यहाँ पर जोड़ा गया शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को। दोस्तों भाग जो अपना 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 वाला, इस अधिनियम द्वारा दोस्तों संविधान में एक नया भाग 9 का, इस पे फोकस करना है, 9 का जोड़ा गया, 9 का, और 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए दोस्तों। कितने नए अनुच्छेद? एक तो भाग 9 का जोड़ा गया और 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए और प्लस 12
को शामिल किया गया। कितनी अनुसूची को दोस्तों? 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या हो गई दोस्तों? स्थानीय स्वशासन की। और 12वीं अगर आ जाए तो 12वीं में ये अपना अपना ये शहरी स्थानीय स्वशासन। तो अनुसूची कितनी है दोस्तों? पिछली क्लास में बताया था 12 अनुसूचियां हैं कि अभी वर्तमान में अगर आ जाए तो 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों, 25 भाग है। पहले मूल संविधान था ना, तो उसमें 22 भाग थे, 395 कितने थे? अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर अभी वर्तमान में पूछ ले तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, अभी है अपने 25 भाग। कितने? 25 भाग हैं और अपनी अनुसूचियां हैं 12। और अगर दोस्तों अनुच्छेद की बात करें हम तो दोस्तों ये हैं 400 से अधिक। कितने दोस्तों? ये हैं 400 से अधिक। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा ये आपको ध्यान में रखना है, भाग 9 का जुड़ा, 18 नए अनुच्छेद जुड़े और 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। अब दोस्तों ये जो 18 अनुच्छेद थे ये कहां से लेकर कहां तक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 243 ता से लेकर 243 पा तक, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों 74वां जो ये संविधान संशोधन अधिनियम है, ये 1992 जिसे 1 जून 1993 को लागू किया गया। क्या है दोस्तों? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसे लागू कब किया गया? अगर लागू पूछ ले तो 1 जून 1993 को इसे लागू किया गया था। क्या दोस्तों? 1 जून 1993 को इसे लागू किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके द्वारा 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया। कितने प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया। अब ये 3 प्रकार की कौन कौन सी नगर पालिका हैं ये मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ये हैं दोस्तों, फर्स्ट है नगर निगम। क्या है दोस्तों? फर्स्ट है नगर निगम। सेकंड है नगर पालिका परिषद। क्या है? नगर पालिका परिषद। थर्ड है दोस्तों नगर पंचायत। थर्ड क्या है? नगर पंचायत। अगर आपसे पूछ ले कि कितने प्रकार की नगर पालिका का प्रावधान किया गया है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो आपको 3 प्रकार की ध्यान में रखना है। नाम भी आ जाते हैं कई बार। तो फर्स्ट है नगर निगम, सेकंड है नगर पालिका परिषद और थर्ड है दोस्तों नगर पंचायत है। अब दोस्तों नगर पालिका, अब अगर नगर पालिका से दोस्तों जुड़े विषय आ जाए कि नगर पालिका से कितने विषय जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, नगर पालिका के अगर विषय की बात हो तो दोस्तों इससे जुड़े हैं 18 विषय। कितने? 18 विषय। दोस्तों यहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन PYQ में पूछा जा चुका है इन विषय से, तो आपको अपने नगर पालिका के विषय को ध्यान में रखना है। अगर नगर पालिका के विषय से पूछे कि नगर पालिका से कितने विषय जुड़े हुए हैं, अगर आ जाए 18, 29, 30 ऐसे करके, तो आपको लगाना है 18। कितना दोस्तों? आपको लगाना है 18। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी कार्यकाल अवधि की, कि जो नगर पालिका होती है इसकी कार्यकाल अवधि कितनी है। तो दोस्तों इसकी कार्यकाल अवधि होती है 5 वर्ष की। आपको ऑप्शन में देंगे 6 वर्ष की, 4 वर्ष की, 5 वर्ष की, तो आपको क्या लगाना है भाई? 5 वर्ष की होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि दोस्तों मैंने पहले भी बताया और अब फिर बता देती हूँ, हालांकि इसे समय से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इसे समय से पूर्व भी क्या समाप्त किया जा सकता है। अब दोस्तों जो ये नगर निगम है इसके बारे में कुछ और जानकारी जान लेते हैं। नगर निगम दोस्तों भारत में सर्वप्रथम स्थापित कहाँ पर हुई थी? भारत में अगर ऐसे आ जाए, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो दोस्तों या किस वर्ष, कहाँ पर भी जानेंगे और किस वर्ष स्थापित की गई थी वो भी जानेंगे। तो दोस्तों अगर कहाँ पूछे तो सबसे पहले दोस्तों नगर निगम स्थापित हुई थी, कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी मद्रास में। ये आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर हुई थी? मद्रास में। और दोस्तों किस वर्ष पूछ ले तो किस वर्ष भी आपको ध्यान में रखना है, 1687 से 88 के बीच में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मद्रास में हुई थी। अब दोस्तों मैंने आपको 12वीं, ऐसे कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है जो 11वीं अनुसूची है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में कराई थी जिसमें स्थानीय स्वशासन की बात थी। तो दोस्तों अगर उसके विषय पूछ ले 11वीं अनुसूची में कितने विषय होते हैं, तो दोस्तों आपको लगाना है 29। आपको दोस्तों जो ये विषय है ना, यहाँ से स्टेट लेवल में क्वेश्चन बनते हैं।
क्या बनते हैं, PYQ में बने हैं और आगे भी बन सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। 11वीं अनुसूची के विषय हैं और 12वीं के, ऐसे दे देंगे कि भाई 11वीं अनुसूची के कितने विषय हैं, 29, 18, तो हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अपने 12वीं में अनुसूची में कितने विषय थे और 11वीं में कितने थे। तो आप इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से स्टेट लेवल में और भी आप जैसे SSC वगैरह के एग्जाम देते हैं ना, वहाँ पर भी अगर आपने PYQ सोल्व कर रखे हैं तो आप मुझे खुद ही बता देंगे, हाँ मैम यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है, जहाँ से मैं आपको बोलती हूँ, जब मैं थ्योरी में समझाती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो दोस्तों वो मैं ऐसे ही नहीं बोलती, PYQ सोल्व कर रखे हैं तभी मैं आपको बोलती हूँ। और जो मंडे की क्लास है उसमें मैं प्रूफ के साथ आपको थ्योरी से ही क्वेश्चन दिखाऊंगी कि देखो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। जब मैं आपको थ्योरी करवा रही थी तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ से क्वेश्चन PYQ में बने हैं। तो दोस्तों अगर आ जाए कि 11वीं अनुसूची में विषय, 11वीं के ध्यान रखने आपको 29, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं दोस्तों, इसमें विषय है 29, अगर 12वीं में पूछे तो इसमें है दोस्तों 18, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब दोस्तों इसमें थ्योरी में कुछ और पार्ट बचा है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण दोस्तों समितियां हैं। यहाँ से समितियों से दोस्तों काफी क्वेश्चंस एग्जाम में बने हैं और हर साल बनते हैं, और आगे भी स्टेट लेवल में आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको आपको अच्छे से एकदम माइंड में बैठा लेना है। कैसे बैठाएंगे अभी आपको बता रही हूँ। दोस्तों ये ना 5 समितियां हैं, 5 महत्वपूर्ण समितियां हैं। दोस्तों ठंड इतनी हो रही है ना, हाथ एकदम सुन पड़ रहे हैं मेरे तो आवाज मैं पता नहीं आप तक आवाज कैसे, पूरी कोशिश कर रही हूँ आवाज अच्छे से जाए एकदम। आप सभी को पता है मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ और लाइटिंग की वजह से रिंग लाइट नहीं है अभी आपकी मैम के पास, तो गेट खोल रखा है बालकनी का और विंडो भी खोल रखी है और एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है और हाथ एकदम लिखने की हिम्मत नहीं हो रही, कुछ एकदम सुन पड़ रहा है बहुत ज्यादा, और पैर भी एकदम ठंडे हो रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा बचा है उसको कंप्लीट करते हैं हम। तो दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण समितियों की, किसकी बात करते हैं दोस्तों। और थोड़ी अगर जुबान लड़खड़ा जाए ना तो समझ लेना थोड़ी ठंड का असर है बहुत ठंडी हो रही, हाथ पैर एकदम सुन हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, धूप तो है, अभी क्लास खत्म करने के बाद आज धूप सेकेंगे हम। तो दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण समितियों की। दोस्तों जो ये 5 महत्वपूर्ण समितियां है ना, ये एग्जाम में देखने को मिलती ही मिलती है, और ये सिर्फ स्टेट लेवल PCS में नहीं, जो आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की SSC वगैरह में भी देखने को मिलती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और अपने स्टेट लेवल PCS में कैसे बनते हैं वो भी आपको बताऊंगी। स्टेट लेवल PCS में दोस्तों बनते हैं क्रॉस में, जैसे सूची 1 दे दी और सेकंड में दे दिया सूची 1 सूची सेकंड, इतने भी हाथ दर्द नहीं हो रहे, इतनी ठंड है लेकिन इतना तो मैनेज कर सकते हैं। देखो मैं बताऊंगी अब आपको कहाँ पर लिखें, रुको 1 मिनट, ये तो समझा दिया ना, इधर को समझा दूंगी आपको। स्टेट लेवल में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सूची फर्स्ट दे दिया और यहाँ पर देंगे सूची सेकंड, ठीक है, सूची सेकंड। अब यहाँ पर दे देंगे आपको बी आर मेहता, ठीक है, यहाँ पर दे देंगे इसकी डेट 1977 ऐसे करके। सेकंड दे देंगे अशोक मेहता, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, और यहाँ पर दे देंगे आपको 1957 जो मैं अभी आपको 5 समझाऊंगी ना, 5 समितियों के ऐसे नाम दे देंगे। फिर आपको क्या करना होगा, सूची आपको देंगे, फिर सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे इनकी 2 मिनट रुको भाई ठंड में दोस्तों मैं जुगाड़ करूंगी 1-2 दिन में, मंडे तक मैं रिंग लाइट का जुगाड़ कर लूंगी, गेट बंद करके पर्दे बंद करके तब लूंगी क्लास, क्योंकि अब वैसे भी जनवरी आने वाली है, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ रही है, ऐसे तो नहीं काम चलेगा, हवा नहीं तो मेरे को बीमारी कर देगी, फिर क्लास ज्यादा मिस हो जाएगी। तो मैं मंडे तक रिंग लाइट का जुगाड़ करूंगी, गेट बंद करके अच्छे से आराम से क्लासेस लूंगी। तो दोस्तों जैसे ये महत्वपूर्ण समितियां मैं आपको बता रही हूँ, इनकी डेट से आएंगे, एक तरफ आपको दिख रहा होगा, इतना दिख रहा होगा, और नीचे का एक्सप्लेन कर दूंगी। देखो जैसे फर्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति। तो मैंने आपको हर बार समझाया, पिछली क्लास में भी समझाया, अभी भी समझाया था कि बलवंत राय मेहता जो समिति है दोस्तों, ये कैसी समिति है, त्रिस्तरीय, और ट्रिक से बताया था। बलवंत राय मेहता जैसे बलवंत 1 2 3 नाम है, मतलब 3 से जो इनका नाम है ना इतना बड़ा है, तो इसमें 3 में डिवाइड है, जैसे बलवंत राय मेहता। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि भाई नाम इतना बड़ा है, 3 चीजों से मिलकर बना है, जैसे बलवंत राय और मेहता इनका सरनेम होगा, तो आप ऐसे लगाए
ऐसे भी आ जाएगा ऑप्शन में कि 2 स्तरीय व्यवस्था या पद्धति त्रिस्तरीय, तो ऐसे भी मिलान में आ जाएगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय समिति, ये तो अब आपको ध्यान में रहेगा क्योंकि ट्रिक से समझा चुकी हूँ। तो दोस्तों इसकी डेट से भी पूछ लेंगे कई बार तो ऐसे दे देंगे बलवंत राय मेहता और सूची सेकंड में देंगे त्रिस्तरीय पद्धति, सेकंड में दे देंगे आपको अशोक मेहता और द्विस्तरीय पद्धति, फिर आपको मिलान करना होगा। कई बार दोस्तों इनकी डेट से दे देंगे, ये नहीं देंगे त्रिस्तरीय द्विस्तरीय, ऐसे दे देंगे बलवंत राय मेहता 1977, अशोक मेहता 1957, और आपको ऐसे मिलान करने होंगे। तो अगर आपको दोस्तों ये डेट याद है तभी तो आप मिलान कर पाएंगे, तो आपको इन डेट को अच्छे से याद कर लेना है। अगर आए बलवंत राय मेहता समिति, ये तो आपको ध्यान है त्रिस्तरीय पद्धति है इनकी, और 1957 में ये समिति को लाए थे, मतलब सिफारिश की थी। अगर अशोक मेहता की आ जाए तो दोस्तों द्विस्तरीय पद्धति का इन्होंने सुझाव दिया था। कब दिया था ये आपको ध्यान में रखना है, 1977 1977 में। द्विस्तरीय पद्धति दोस्तों इनकी कौन सी थी, मतलब कौन सी 2 स्तरीय जो इन्होंने पद्धति का सुझाव दिया था, वे 2 पद्धति कौन कौन सी थी दोस्तों, ये थी मंडल पंचायत और सेकंड थी जिला परिषद। और त्रिस्तरीय पद्धति को तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि ग्राम स्तर की, ब्लॉक स्तर की और जिला स्तर की, ये त्रिस्तरीय पद्धति थी जिसकी सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। अगर अशोक मेहता की समिति की बात पूछ ले कि भाई इनकी पद्धति कौन सी थी, तो 2 स्तरीय, वो कौन सी थी, मंडल पंचायत और अपनी जिला परिषद, ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड है दोस्तों एल एम सिंघवी, ये दोस्तों स्थानीय स्वशासन पद्धति की इन्होंने सिफारिश की थी, और कब की थी, 1986 में। ये आपको डेट अच्छे से याद कर लेनी है तो कर ही लेनी है, इसे दोस्तों XYZ में नहीं लेना है। ये पंचायती राज टॉपिक दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सन 2022 में दोस्तों, सन 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, और सन 2020 में तो यहीं से 5 क्वेश्चन PYQ में पूछे गए थे, तो इसे आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है। अब दोस्तों अगर फोर्थ की बात करें तो GV राव समिति, इसका दोस्तों इन्होंने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की बात की थी 1985 में। लास्ट है दोस्तों PK थुंगन समिति, जो लाई गई थी 1988 में। तो दोस्तों ये थी अपनी पंचायती राज की क्लास। आज दोस्तों अपनी पंचायती राज की ये क्लास खत्म हो चुकी है, पिछली क्लास 2 क्लास हो चुकी है ना इसकी, तो आज ये है 35 नंबर का लेक्चर। दोस्तों 36 नंबर का लेक्चर जो कि हम लेंगे मंडे को, उसमें मैं आपको प्रूफ के साथ जितने भी PYQ में यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं वो सारे सोल्व कराऊंगी, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो भी मुझे और लगेंगे कि भाई, क्योंकि दोस्तों PYQ से रिपीट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। स्टेट लेवल में मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं किसी भी अपने स्टेट की, तो उसके आपको दोस्तों क्या करने हैं, 10 साल के पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि 40 से 50% जो क्वेश्चंस होते हैं आपको रिपीटेड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बची कितनी तैयारी दोस्तों, 60%, वो तो हम कवर कर ही रहे हैं। हम डेली करंट अफेयर कर रहे हैं। करंट अफेयर भी दोस्तों मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टेट लेवल PCS में 35 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर कर लेते हैं, GS सेकंड कर लेते हैं, मतलब इंडियन पॉलिटी में कराई रही हूँ, जल्द से जल्द दोस्तों इस महीने में मैं अपना ये GS सेकंड कंप्लीट करा दूंगी। देन दोस्तों काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैम आप इतिहास और भूगोल करा दे, तो दोस्तों 1 या 2 तारीख से हम ये भी शुरू कर देंगे जैसे ही मेरा GS सेकंड इस महीने ख़त्म होता है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी पंचायती राज की क्लास। इस टॉपिक को दोस्तों आपको अच्छे से करना है, एकदम समझ के करना है, इसको XYZ में नहीं लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। दोस्तों अंत में एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगी, प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और काफ़ी बच्चों के पास लेट वीडियो पहुँचती है दोस्तों, उसका कारण यही है कि या तो आपके पास वीडियो अचानक पहुँच रही है, अगर दोस्तों अचानक पहुँच भी रही है तो आपको क्या करना है, फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है ना, वो सोचते हैं ऐसे वीडियो मिल जाएगी, तो दोस्तों ऐसे फिर नहीं मिलेगी वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो लाल सा होता है ना उसको दबा ले, उसको दबा लेंगे सब्सक्राइब हो जाएगा। देन दोस्तों बेल आइकन होता है ना, उसको दबा ले, और वो भी ऑल वाला दबाना है। तो दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालूंगी तो मैं यही चाहती हूँ कि सबसे पहले मेरे स्टूडेंट के पास मेरी वीडियो पहुँचे, जो मेरे साथ इतने 2-3 महीने से जुड़े हुए हैं, 1 महीने
हाँ, 1 महीने से तो दोस्तों मैं अपनी स्टेट लेवल पीसीएस की रेगुलर क्लासेस ले रही हूँ। इससे पहले भी दोस्तों मैंने कुछ क्लासेस ली हैं। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उन्हें नहीं पता, तो दोस्तों आपको मेरे चैनल का जैसे नाम ही है ईपीएस बाय प्रीति सिंह, सर्च करेंगे ना तो प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मिल जाएँगी। आप सभी को उनको अच्छे से देखना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मैम का एफर्ट और मैम का हार्ड वर्क दिख रहा है, या मैम के पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ आ रही है, ये तो दोस्तों श्योर हो गई हूँ मैं कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बच्चों के फीडबैक से ही पता चल जाता है। तो आप अब मुझे फीडबैक दे रहे हैं, कमेंट्स में बताते हैं कि मैम आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जितना भी आप जैसे भी मतलब आप क्लासेस कराते हैं, हमें एक बार में देख के ही याद हो जाती है। तो दोस्तों ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अगर आपको एक बार में ही देख के चीज़ आप याद कर पा रहे हैं, उसे लंबे समय तक अपने माइंड में रख पा रहे हैं। तो दोस्तों आगे भी हम ऐसी अपनी क्लासेस करते रहेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूँगी, और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाइट तक वादा करती हूँ, आज 10 बजे तक आपको जितनी भी पीडीएफ है मेरी 1 हफ्ते की रुकी हुई है, वो सारी नाइट तक मिल जाएगी। तो आप कल उसे प्रिंट में निकलवा लेना। तो कल तो संडे है, सभी को अपनी रिवीजन करनी है। और दोस्तों मेरी क्लासेस को जैसे अभी आप नॉर्मल स्पीड पे देखते हैं ना, तो इसलिए दोस्तों काफ़ी बच्चों कमेंट्स में भी मैंने पूछा था कि क्या मेरी स्पीड सही है, तो काफ़ी बच्चों का कहना था कि मैम आपकी स्पीड सही है। तो दोस्तों अपनी स्पीड को हम ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं ये चाहती हूँ कि एक एवरेज बच्चा जो नया-नया तैयारी में आया है, वो भी चीज़ों को अच्छे से समझे, क्योंकि स्पीड में तो आप खुद भी कर सकते हैं। आप ऑप्शन होता है ना 1.5 का, 2 का, तो अगर आप जैसे नए टीचर होते हैं, उनकी भाषा को, उनके मेथड को, टीचिंग मेथड को पकड़ने में समय समय लगता है, तो फिर बच्चा ना स्पीड में देखना शुरू कर देता है। तो जिन बच्चों ने लैंग्वेज पकड़ ली है, जैसे हैप्पी जी है, ज्योति किरण जी हैं, और अपना काफ़ी स्टूडेंट है, अपना पूनम जी हैं, तो ये काफ़ी टाइम से स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, तो ये स्पीड में देख लेते हैं। तो ऐसे ही आप भी स्पीड में देख सकते हैं, लेकिन हम इसी नॉर्मल स्पीड में चलेंगे, ताकि हम एक जो नए-नए बच्चे तैयारी में आते हैं, एवरेज बच्चे को भी साथ में दोस्तों में लेके चलना है, उसे भी अपने कॉम्पिटिशन में लाना है। तो दोस्तों धन्यवाद। ऐसे ही आप मेरा सपोर्ट बना के रखें। प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको मंडे को।